ग़ज़वा तबूक, इस्लाम का सबसे बड़ा इम्तिहान। और उक़बा की रात का राज। ये वो वक्त था जब अरब की ज़मीन जल रही थी, सूरज की तपिश और हालात की सख्ती अपने उरूज पर थी। और इसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, रूमी सल्तनत, एक फैसला करने वाली थी जो तारीख बदल सकता थी। रूमी सल्तनत इस वक्त दुनिया की आलमी ताकत थी। इसका बादशाह था हरकल, एक ऐसा हुक्मरान जिसने फारिस की अजीम सल्तनत को शिकस्त दी थी और जिसकी फौजें दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में शुमार होती थीं। लेकिन जब इसे खबर मिली कि अरब में एक नया दीन उभर रहा है और मदीना में एक ताकत बन रहा है, तो उसने शुमाली अरब की तरफ लश्कर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तबूक कोई आम जगह नहीं थी। ये मदीना और शाम के दरमियान एक अहम फौजी रास्ता था। यही वो गुजरगाह थी जहां से रूमी फौज अरब में दाखिल हो सकती थी। अगर तबूक गिर जाता तो मदीना बरा रास्त खतरे में आ जाता। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फैसला किया कि दुश्मन को उसके इलाके में जाकर रोका जाए। यह सफर आसान नहीं था। गर्मी ऐसी थी कि जमीन जल रही थी, पानी बहुत कम था और रास्ता तकरीबन 700 किलोमीटर लंबा था। इस वक्त को कुरान ने कहा इंतहाई सख्ती का वक्त। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो कुछ ना होने के बावजूद निकल पड़े। जब लश्कर रवाना हुआ तो मदीना को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। ये जिम्मेदारी दी गई हजरत अली को। मुनाफिकीन ने ताना दिया कि अली को जंग से पीछे रखा गया, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत हो जो हारून को मूसा से थी? कुछ लोग पीछे रह गए। सहाबा के रूप में छुपे मुनाफिकीन। बहाने थे गर्मी का बहाना, खतरे का बहाना, जाती कमजोरी का। कुरान ने वाज़े किया कि यह ईमान की कमजोरी थी। मदीना में कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनाई, लेकिन वो इबादत के लिए नहीं थी। ये एक सियासी साजिश थी। इसे मस्जिद ज़िरार कहा गया। अल्लाह के हुक्म से इसे खत्म कर दिया गया। आखिरकार मुसलमान तबूक पहुंचे, लेकिन वहां रूमी फौज मौजूद नहीं थी। हरकल ने हालात देखकर जंग से ग्रेज की, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि यह कोई आम फौज नहीं, बल्कि एक अकीदे की ताकत है। तबूक में पानी खत्म हो चुका था। एक छोटा सा चश्मा था। रसूल अल्लाह ने दुआ फरमाई और पानी जारी हो गया। पूरा लश्कर सैराब हो गया। हजरत अबू जर पीछे रह गए, लेकिन अकेले सफर जारी रखा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू जर अकेले चलते हैं, अकेले मरेंगे और अकेले उठाए जाएंगे। तबूक के बाद कबाइल इस्लाम के करीब आने लगे। इस्लाम एक इलाकाई ताकत से अजीम आलमी ताकत बन गया। वापसी का सफर शुरू हुआ। उक़बा की घाटी, एक खुफिया साजिश और वापसी का खतरनाक लम्हा। रात का अंधेरा, पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता और एक काफिला जो खामोशी से आगे बढ़ रहा था। यह वापसी का सफर था ग़ज़वा तबूक के बाद। लेकिन इस रात रास्ता सिर्फ मुश्किल नहीं था, बल्कि गैर मामूली हद तक खतरनाक भी था। यह जगह थी उक़बा, एक तंग पहाड़ी घाटी, जहां एक तरफ ऊंची चट्टानें और दूसरी तरफ गहरी खाइयां थीं। अंधेरे में रास्ता और भी खौफनाक हो जाता था, और एक छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। रात मुकम्मल खामोश थी। सिर्फ ऊंटों के कदमों की हल्की आवाज सुनाई देती थी। काफिला आहिस्ता आहिस्ता इस खतरनाक रास्ते से गुजर रहा था। रवायात के मुताबिक कुछ मुनाफिकीन ने यहां साजिश की। सहाबा के रूप में छुपे मुनाफिकीन। ये लोग चेहरे छुपाए हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। उनका मकसद था कि रसूल अल्लाह को नुकसान पहुंचाया जाए। रवायात के मुताबिक
रसूल अल्लाह को इस खतरे का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से वही आगाही के जरिए हो गया था। इसके बाद नबी ने काफिले को मुनज़्ज़म रखा और चंद खास अफराद को निगरानी पर मामूर फरमाया, जिनमें हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अमार बिन आसिर का जिक्र आता है। हजरत अमार बिन यासिर और हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फौरन मुदाखलत की, फौरन आगे बढ़े। उन्होंने सूरत-ए-हाल को काबू में लिया और मुमकिना खतरे को नाकाम बना दिया और साजिश नाकाम हो गई। रवायात के मुताबिक नबी करीम ने बाज़ सहाबा को मुनाफिकीन के नामों के बारे में खुसूसी आगाही अता फरमाई और उन्हीं में एक खास सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। आपको यह खास इल्म अता किया गया कि कौन लोग बज़ाहिर ईमान के दावेदार हैं लेकिन दिल से हकीकत में मुख्तलिफ हैं। तबूक में बहाने थे और उक़बा में साजिश। यही फर्क था मुखलिस ईमान और छुपे हुए निफाक का। तबूक हमें सिखाता है कि ईमान आसान नहीं होता बल्कि इम्तिहान होता है, और उक़बा हमें बताता है कि खतरा हमेशा सामने नहीं होता, कभी छप कर भी आता है।